रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार मोहतरम मसूद मंजूर भट्ट साहब, कादिर बख्श चाहल साहब, सरदार अली गेलन साहब और फलकनाज गिल साहबा, हमारे सदर पंजाब उमर अयाज संधू साहब और स्टेज पे बैठे हुए वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल मोहतरम कामरान बशीर मुगल साहब, आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिन्होंने वकला की काज के लिए आज जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग की रूह से आज अर्जेंट के बाद स्ट्राइक अनाउंस की। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मसूद मंजूर भट्ट साहब को कि उन्होंने हफ्ता और इतवार का दिन अपने तमाम दोस्तों को कॉल्स करके आज यहाँ इकट्ठा किया। आज सुबह 8:30 बजे से वकला को एक ही रिक्वेस्ट हो रही थी कि ये हमारी सबकी काज है, आज आप सिर्फ अपने अर्जेंट केसेस करें और अर्जेंट केसेस छोड़ के बाहर आ जाएं। ज़्यादातर दोस्तों ने बार की इस कॉल पे लब्बैक कहा और अपने किसी भी रेगुलर केस के अंदर हाज़िरी देने से माजरत कर ली। लेकिन जिस तरह से आज जुडिशल डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया गया, जिस तरह से आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर रियासती दहशतगर्दी नुमा पुलिस ने घेरा डाला हुआ था, जिस तरह से वकला को डराया और धमकाया जा रहा था, इसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। हम आज के इस हाउस में इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं कि जितने पुलिस कंटिजेंट्स चीफ के कहने के ऊपर आज वकला को अदालतों में न जाने के लिए इकट्ठे हुए थे, आज उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आईजी पंजाब इस बात पर रेजिग्नेशन दे कि वो कानून के मुताबिक अमल नहीं कर रहा, बल्कि डिक्टेशन के ऊपर अमल करते हुए आज फिर वो खून की होली खेलना चाहता था। लेकिन आज तदब्बराना अंदाज में हमारी कैबिनेट ने खुद जाके अपने वकला भाइयों को अदालतों से निकाला। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपना चिड़ियाघर बना लिया है और इस चिड़ियाघर के दरवाजे और गेट को बंद कर लिया है, हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं कि अगर तुम में ये हौसला है तो हमें हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड कैबिनेट को जाने तो दें अपनी अदालतों के अंदर। मैं देखता हूं कि कौन वकील अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की इज्जत में इजाफा नहीं करता है। तुम लोग तो उन्हें पिंजरों में बंद करके अपना अदालती निज़ाम चलाना चाहते हो। इस तरह से ना तुम इंसाफ फराहम करते हो, ना तुम इस मुल्क के आइन के जो ओथ लिया था उसकी तुम वफादारी करते हो। हमने जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर ये तय किया था कि हुकूमत पंजाब इस नोटिफिकेशन को फिल फॉर वापस ले, ताकि इसके इस घिनौने जुर्म के ऊपर वकला का खून न बहाया जा सके। लेकिन आज के दिन तक वो नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हमने 10 बस्ता ये अर्ज की थी और उसके अंदर मैं सलाम पेश करता हूं हमारे मुनीर भट्टी और वाइस चेयरमैन कामरान बशीर मुगल ने कहा कि हमने लॉ मिनिस्टर साहब से कहा था
कि हम रिजाइन दे देंगे अगर हमारे वकला का ये डिमांड पूरी ना हुई। तो जिसके ऊपर वकला को आज फिर गिरफ्तार करने के लिए यहां पे मौजूद थे, भट्टी साहब तशरीफ ले आए हैं आप प्लीज। हम आज भी मुतालबा करते हैं, इस हाउस से दोबारा मुतालबा करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को हुकूमत पंजाब वापस ले। हम देखते हैं ये जुडिशियल ऑर्डर किस तरह से कर सकता है, किस तरह से ये हुकूमत को तंग कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने कदमों पे खड़े हों। लेकिन मैं समझता हूं कि बदनीयती और साजिशी अनासर हर जगह पे मौजूद होते हैं। हम उनको भी कर्ब करते हैं और मुतालबा करते हैं कि हमारी लाहौर की अदालतें एक जगह पे इकट्ठी कर ली जाएं और उसके लिए बाबा ग्राउंड की जगह भी मौजूद है। वकला ने अपने चैम्बर्स इसलिए वॉलंटरली सरेंडर कर दिए थे कि हाँ ले आओ यहां पे अदालतें, हम यहां पे अपने चैम्बर्स दे देते हैं अगर तुम्हारे पास अदालतों की जगह नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने कोई अमल नहीं किया। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने यह वादा किया था कि हम अदालतों को एक जगह पे ले आते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हमने कहा था, यह चीफ भी उसके अंदर मौजूद था, ऐसी कमेटी भी मौजूद थी, लेकिन उस बात से आज फिर ये मुकर गए हैं। आज हम यहां पे इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पे करना चाहते हैं कि कितनी देर तक ये दरवाजे बंद रखोगे, कितनी देर तक इन वकला का खून बहाया जाता रहेगा, कितनी देर तक तुम अपनी जुडिशियल डिक्टेटरशिप और अपने लोगों को राजी करने के लिए आप ये अमल जब तक जारी रखोगे, हमारी ये तहरीक जारी रहेगी, हम न रुकने वाले हैं। आज बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हमारे केसेस डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं। किसी की ये कंप्लेंट आई है कि हमारे वहां पे फाइन लगाए जा रहे हैं। तुम अपना जोर आजमा लो, हम अपनी राह पे निकले हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज कामयाबी आपका मुकद्दर होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज ये तहरीक कामयाब होगी। और अब वकला के ऊपर ना 7-8 ये लगेगी और ना ही हम जेलों से जाने से घबराते हैं। आओ गिरफ्तार करो, ये जो सारे बाहर खड़े हैं, आओ हमें हथकड़ियां लगाओ, हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।